नमस्कार। मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है मैक्स वेबर। ये जो टॉपिक है ये एमडीएस यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आता है। तो आज हम मैक्स वेबर के बारे में, उनके बारे में जो परिचय है वो देखेंगे। तो मैक्स वेबर का जन्म जर्मनी में हुआ और सामाजिक विचारक के रूप में मैक्स वेबर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि समाजशास्त्र में मैक्स वेबर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इन्होंने समाज और सामाजिक घटनाओं के बारे में मैक्स वेबर के जो विचार है, दृष्टिकोण है, इन्होंने समाजशास्त्र को एक नई दिशा प्रदान की है। इन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जो कि सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराता है। साथ ही इन्होंने माना कि सामाजिक अंतः क्रियाओं की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति है। इन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन में एक नई पद्धति, आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप की धारणा विकसित की और इन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का जीवन भर प्रयास किया। साथ ही इन्होंने जो सिद्धांत दिए उनमें प्रमुख है सामाजिक क्रिया, नौकरशाही या अधिकारी तंत्र, सामाजिक वर्ग, सत्ता की अवधारणा आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मैक्स वेबर पर जो कोई भी जो विचारक होते हैं वो अपने समय की जो घटनाएं होती है उनसे प्रभावित होते हैं। साथ ही जो उस समय के जो दार्शनिक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, साथ ही लेखक, कवि, विभिन्न विचारकों का प्रभाव भी उन पर पड़ता है। तो मैक्स वेबर पर भी अपने समय की जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी उनका, और साथ ही विभिन्न दार्शनिकों का प्रभाव भी मैक्स वेबर के ऊपर पड़ा। तो मैक्स वेबर के ऊपर जो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा उनमें है दर्शन शास्त्री रिकर्ट का मत था कि जो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जा सकता है तथा व्यवस्थित सामान्यकरण से सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है और इसका प्रभाव मैक्स वेबर पर पड़ा। मैक्स वेबर ने इनसे प्रभावित होकर अपने समय में प्रचलित जो ऐतिहासिक संप्रदायों की जो मान्यताएं थी उनका खंडन किया और उसके स्थान पर रिकर्ट के विचारों को मान्यता प्रदान की और ये मत व्यक्त किया कि प्राकृतिक घटनाओं की भांति ही सामाजिक घटनाओं का भी वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया जा सकता है। और इसी प्रकार वेबर पर सिमेल और टॉनेज जैसे समाजशास्त्रियों का भी विशेष प्रभाव पड़ा। टॉनेज ने जेमेंसाफ्ट और जैसेलसाफ्ट की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया और इसका प्रभाव मैक्स वेबर पर भी पड़ा। और मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है वो सिमेल के सामाजिक स्वरूप, सोशल फॉर्म्स की अवधारणा से ग्रहण की या उनसे प्रभावित होकर उन्होंने आदर्श प्रारूप की अवधारणा को विकसित किया। और सिमेल की जो समाज का विश्लेषण वस्तुनिष्ठता से
सिमेल भी जो समाजशास्त्र का जो विश्लेषण है उन्होंने वस्तुनिष्ठता के रूप में करना चाहिए या वस्तुनिष्ठ रूप से समाज का विश्लेषण करना चाहिए। इस बात को मैक्स वेबर ने सिमेल से ग्रहण किया। इसी प्रकार मैक्स वेबर पर आर्थिक इतिहासकार वेर्नर सोमबार्ट का भी विशेष रूप से प्रभाव पड़ा और नीत्शे और मार्क्स के आर्थिक विचारों से भी मैक्स वेबर बहुत प्रभावित थे और नीत्शे सामाजिक परिवर्तन के लिए विचारों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते थे। लेकिन जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने उत्पादन की विधि और उत्पादन संबंधों को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना या महत्वपूर्ण माना और वेबर ने नीत्शे के विचारों को ग्रहण किया। जो नीत्शे ने जो सामाजिक परिवर्तन के लिए विचारों की भूमिका को जो महत्वपूर्ण माना वह वेबर ने उनसे ग्रहण किया और सामाजिक स्तरीकरण और आर्थिक व्यवहार के सिद्धांतों के बारे में उन्होंने कार्ल मार्क्स के विचारों को ग्रहण किया। इस प्रकार जो मैक्स वेबर पर कार्ल मार्क्स और नीत्शे दोनों के विचारों का प्रभाव देखने को मिलता है। और मैक्स वेबर की जो कृतियाँ हैं उनके निर्माण और विकास में भी नीत्शे और कार्ल मार्क्स के विचारों की छाया देखने को मिलती है, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार मैक्स वेबर पर कांट, डिल्थे, कार्ल नाइज, वेलहेम रोचर आदि का भी प्रभाव पड़ा। और मैक्स वेबर पर जो उस समय की जो तात्कालिक घटनाएं थी उनका प्रभाव भी उनके विचारों पर पड़ा। और उस समय की 19वीं सदी की जो महत्वपूर्ण जो दो क्रांतियाँ थी उनमें फ्रांस की राज्य क्रांति है और औद्योगिक क्रांति है, उसका प्रभाव भी मैक्स वेबर के विचारों पर पड़ा और उन्होंने जो सिद्धांत दिए उनमें भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार मैक्स वेबर ने जो विचार व्यक्त किए, जो सिद्धांत दिए, उन पर विभिन्न विचारकों का प्रभाव और साथ ही उस समय की जो घटनाएं थी उनका प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि मैक्स वेबर की जो प्रमुख कृतियाँ हैं, राइटिंग्स हैं, वो कौन कौन सी है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है, कृति मानी जाती है, वो है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। यह मैक्स वेबर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है और समाजशास्त्री पार्सन्स ने इसका अनुवाद जर्मन भाषा से अंग्रेजी भाषा में किया है। और इस कृति में मैक्स वेबर ने पूंजीवाद और धर्म जैसे मुद्दों पर विचार व्यक्त किए हैं और इन दोनों के बीच जो पारस्परिक संबंध पाया जाता है उसका विश्लेषण किया है। अगली जो कृति है मैक्स वेबर की वो है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म का समाजशास्त्र। इसके अंतर्गत जो इसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है द हिंदू सोशल सिस्टम, सेकंड है द रिलीजन ऑफ चाइना और थर्ड है द एंशियंट जुडाइज्म। नेक्स्ट जो पुस्तक है मैक्स वेबर की वो है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कृति है ये भी जर्मन भाषा में है और
जर्मन भाषा में है और जर्मन भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद इसका हेंडरसन तथा पार्सन्स ने किया और 1947 में इसको प्रकाशित करवाया। और इसके अंतर्गत मैक्स वेबर ने अपने जो समकालीन प्रमुख समाजशास्त्रियों के जो कुछ निबंध हैं उनके संकलन की इसमें उन्होंने योजना बनाई थी। नेक्स्ट जो कृति है वह है एसेज इन सोशियोलॉजी। इसके अंतर्गत मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र और अन्य विषयों पर लिखे गए जो निबंध है उनका संकलन किया है। अगली जो कृति है मैक्स वेबर की वह है द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज। इसके अंतर्गत उन्होंने कई समाजशास्त्रीय लेखों द्वारा समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया है। जो अन्य जो प्रमुख कृतियां हैं मैक्स वेबर की उनमें है जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री और दूसरी है द सिटी। इस प्रकार मैक्स वेबर ने जो उनकी जो विभिन्न कृतियां हैं इसमें उन्होंने अपने विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं। और इनमें से जो अधिकतर कृतियां हैं वह जर्मन भाषा में है और उनका बाद में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया तथा अन्य भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया है। और इन्हीं कृतियों से हमें मैक्स वेबर के जो विभिन्न विचार हैं, विभिन्न सिद्धांत हैं, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है।